नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून से एक अहम पहल सामने आई है, जहां नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं से आगे आने की अपील की जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रदेश भर की महिलाओं से मिस्ड कॉल करने को कहा जा रहा है 9667173333 नंबर पर। अब आपको बता दें, अपनी सहभागिता इस मिस्ड कॉल के जरिए दर्ज कराने का आह्वान किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के सम्मान, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है। सरकार का यह मानना है कि अगर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस पहल से जुड़ती हैं तो ये एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी प्रदेश की मातृशक्ति से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और मिस्ड कॉल के जरिए अपना समर्थन दर्ज कराने की अपील की है। सभी को नमस्कार। आज आप सब लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी हुई है कि 16 से लेकर 18 तारीख तक नारी शक्ति अधिनियम, जो कि महिलाओं को समाज में उनके सम्मान, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं को एक कानूनी रूप से जो है उनको एक अधिकार देने वाला अधिनियम पे एक विशेष सत्र जो है वो आहूत किया जा रहा है 16 से लेकर 18 तक। निश्चित रूप से यह महिला आरक्षण अधिनियम हम आधी आबादी यानी कि उत्तराखंड की आधी आबादी, देश की आधी आबादी के रूप में हमारी महिलाएं अपना एक कानूनी अधिकार, जो वैसे तो प्राकृतिक रूप से मिलना चाहिए, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को सदैव उन्होंने बहुत अग्रणी रखा। और आज उन्हीं के नेतृत्व में 16 से 18 में विशेष सत्र में महिला आरक्षण अधिनियम पर निश्चित रूप से कई बिंदुओं पर जो है उसे लागू किए जाने पर परिचर्चा होनी है। मैं समझती हूँ कि इस अधिनियम के समर्थन में हम सब लोगों ने, आदि आबादी ने, उत्तराखंड की इस देवभूमि की मातृशक्ति और हमारे देश की आधी आबादी ने अपना समर्थन जरूर दिखाना चाहिए, जरूर जताना चाहिए। और वहीं रुद्रप्रयाग में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने संविधान, समानता और न्याय के मूल्यों को लेकर गहन चर्चा की है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में यूसीसी लागू कर बाबा साहेब के सपनों को आगे बढ़ाया गया है। सरकार का दावा है कि प्रदेश सरकार हर वर्ग को साथ लेकर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। बता दें कि बाबा साहेब की जयंती पर सीएम धामी ने एक बड़ा संदेश दिया है प्रदेश की जनता को। और बता दें, इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में यूसीसी जो लागू हो रहा है उसे लागू करके बाबा साहेब के सपनों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगली खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां भवन निर्माण का करीब 40% काम पूरा हो चुका है। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में चमोली के डीएम को पत्र भी भेजा है। सीएम की घोषणा और विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद काम में तेजी आ गई है। वहीं अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस परियोजना का काम तय समय में पूरा कर लिया जाएगा। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी कड़ी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने यात्रा ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, संयमित व्यवहार से लेकर अतिरिक्त सतर्कता और श्रद्धालुओं को कम समय में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने यह बताया है कि यात्रा को 2 सुपर जोन, 12 जोन और 30 सेक्टर में बांटा गया है। यात्रा मार्ग पर लगभग 600 सुरक्षा कर्मियों सहित एसडीआरएफ, फायर और पीएसी और एटीएस टीमों की तैनाती की गई है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने अहम निर्णय लिया है।
अब हर स्कूल में वाटर बिल बजाई जाएगी। इसके बाद छात्र नियमित समय में पानी या अन्य एनर्जी ड्रिंक पिएंगे। ये फैसला बढ़ती गर्मी के मौसम को देखते हुए मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में लिया गया। इसके लिए उनकी ओर से निर्देश भी पारित किया गया है। बताया यह जा रहा है कि प्रत्येक छात्र छात्राओं को भीषण गर्मी से होने वाली डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने स्कूल के समय में परिवर्तन करने, कक्षाओं में पर्याप्त वेंटिलेशन, ओआरएस और जरूरी दवाओं का स्टॉक करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि हीट वेव की चुनौती से निपटने के लिए प्रदेश से लेकर ग्राम स्तर तक सभी विभाग समन्वित और सक्रिय रूप से काम करें। प्रत्येक जिले में हीटवेव एक्शन प्लान तैयार करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी और राहत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड के रुड़की से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें, झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठर देवा शेख गांव में करीब 3 महीने पुराने गौकशों के मामलों ने अब नया मोड़ ले लिया है। अब आपको यह बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में हुई एक शादी समारोह के दौरान 10 से अधिक गायों की हत्या कर उनके मांस का इस्तेमाल दावत में किया गया था। इस पूरे मामले में अब तक राजनीतिक नाम सामने आने के बाद मामला और भी गर्मा गया है। ग्रामीणों का यह दावा है कि इस घटना के पीछे अनीस कौर का नाम जुड़ा रहा, जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। वहीं आरोपों के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच फिर से शुरू कर दी है और नए सिरे से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। थाना झबरेड़ा का ये मामला जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां कल कुछ लोग आके उन्होंने बताया कि साहब हमें कहीं पर कुछ गौवंश के कुछ अवशेष मिले हैं। मैटर बहुत पुराना है और जैसा थाने ने वहां पर जाकर के विजिट किया तो हमने उसमें मुकदमा कर लिया। बाकी कौन लोग हैं, क्या हैं, सुराहों से पतारसी हमारी जारी है और जल्दी हम केस को वर्कआउट करेंगे। अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि जो है लाठर देवा में जो वहां पर एक जो है गंदा नाला है, उसमें जो है गौ माता के कुछ क्या बहुत जो ज्यादा संख्याओं में वहां पर कुछ वो देखने को मिले अफसोस। लेकिन विडंबना की बात यह है, ये देवभूमि है। जो है देवभूमि में एक तरफ तो हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि आने वाली 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे अपने घरों से बाहर निकले 5,000 तहसीलों में हम लोग जो है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हरिद्वार जैसे जिले में देखने को मिल रहा है कि एक दिन में 4-4 गायें जो गाय माता को लोग बाग जो है दिन दाड़े काट रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है, हम लोगों को बहुत आहत हुई है। और हिंदू सेना संगठन उत्तराखंड में चल रहे सभी संगठनों से हाथ जोड़कर अपील करता है कि अब कहीं ना कहीं एक होने की बारी आ चुकी है। और वहीं उत्तराखंड के रुड़की से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दूध के बकाया पैसे को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाली नजूमपुर गांव में डेयरी संचालक मोहतसिम पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि आरोपी जावेद पर कई महीनों से दूध के पैसे बकाया थे और इसी को लेकर पहले भी दोनों के बीच मारपीट हो चुकी थी। उस समय समझौता हो गया था, लेकिन आरोप है कि जावेद ने रंजिश रखी और साजिश रच डाली। आज फार्म पर एक अज्ञात हमलावर ने मोहतसिम पर गोली चला दी है, जिससे वो बाल बाल बच गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में हमलावर को जावेद के साथ आते हुए देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है। गोली चली तो मैं जैसे भाग का आया तो ये जोहड़ में कूद गए तो उन्होंने मेरी जाकत में मेरे भाई ने जान बचाई। तो फिर इंगे को देखा मतलब कौन कौन थे। एक भोले का लड़का था, एक भोले का भाई था और एक लड़का और था। 3 जने थे, स्कूटर पे आए, एक मोटरसाइकिल पे आए। तो वे जैसे भाग गए तो क्या ना फिर अपना मैं उधर देखा अपनी डेयरी की तरफ, मगर भाई इनका भैंस की तरफ से नहीं कुछ कराई ना हरकत। तो जी मैं भाग गया क्या ना अपना। फिर इनसे 4 महीने पहले मुझे इतना मारा उन्होंने, इतना मारा हाँ पूरी पनियाली गवाह इस बात की। अगर एक आदमी भी कहते हाँ वाकई में गलती सी इसकी लड़के की, मेरा कोई किसी की कोई मतलब नहीं। मेरे तो दूध ले जाता और दूध का मैटर था लेने देने का, उस बात को मुझे छेद कर गए। मैं यहाँ पे बैठा था तो मैं देखा उधर से एक लड़का आ रहा, तो यहाँ खड़े होकर मैंने देखा, मैं भाई पता नहीं कौन आ रहा। मैं कभी के अंदर वहाँ डेयरी उधर डेयरी में जाता हूँ तो वो सीधा उरे को आ रहा था, तो पेड़ के पास में खड़ा होगा, उसने गोली चलाई मेरे पे। तो गोली जैसे चली तो गोली बराबर में गोली गिरी तो मैं इधर को एकदम कूद कर जोड़ में गिर गए। हम दोनों चाय भतीजा खड़े थे यहाँ।
तो इधर को निकल कर उधर को निकले हम वहां को, तो उधर को निकल कर जो देखा तो वहां से वो घोड़ा था और घोड़े का लड़का था, घोड़े का भाई और घोड़े का लड़का, तो उनके पीछे बैठ कर वो साथ भाग गया। और वही बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में से पृथक विकासखंड की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये मांग साल 1956 की जा रही है। अब सभी स्थानीय लोग इस मांग को लेकर आर पार की लड़ाई का मन भी बना चुके हैं। उधर इस मांग को लेकर कालिका मंदिर में 24वें दिन भी अनशन जारी रहा। यहां पुजारियों से लेकर पूर्व सैनिकों तक ने मोर्चा संभाल रखा। प्रदर्शनकारियों का भी ये कहना है कि जब तक सीएम से उन्हें कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक उनका यह संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। देहरादून में लोक भवन परिसर में बहुउद्देशीय भवनों के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को इन भवनों का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत अलग अलग भवनों में डिस्पेंसरी, सूचना परिसर और कैफेटेरिया, लोक निर्माण विभाग और उद्यान विभाग के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। खास बात यह है कि इन भवनों का निर्माण पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला के अनुरूप किया जाएगा, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल ने यह कहा है कि एक ही परिसर में सुविधाएं मिलने से कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने इसे सुशासन और बेहतर सेवा वितरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। इस परियोजना से आम जनता को त्वरित और बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है। नैनीताल में 8 ब्लॉक प्रमुखों की बैठक की गई है, जिसमें विकास कार्यों में पारदर्शिता, समन्वय, पंचायतों की और अधिक मजबूत बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान क्षेत्र पंचायत समिति की बैठकों में डीएम सहित अन्य जिलों के विभागीय अधिकारियों ने भी गंभीरता से अपनी राय रखी है। इस दौरान सभी ब्लॉक प्रमुखों ने विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया। साथ ही ये भी कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के जरा भी इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ भी एकजुटता के साथ संघर्ष किया जाएगा। बैठक में उपस्थित सभी ब्लॉक प्रमुखों ने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। और वहीं उत्तराखंड में भी अब मखाना उत्पादन की शुरुआत हो गई है। लक्सर क्षेत्र के गंगादासपुर गांव में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों के बीच पहुंचकर मखाने की खेती का जायजा लिया। वर्णम नाम के स्टार्टअप के तहत क्षेत्र की 2 महिलाओं ने इस नई पहल की शुरुआत की। गौरतलब है कि मखाने का उत्पादन अब तक मुख्य रूप से बिहार में ही होता रहा है, लेकिन वहां से प्रशिक्षण लेकर इन महिलाओं ने उत्तराखंड में भी इसकी नींव रखी है। कृषि मंत्री ने इस पहल पर संतोष जताते हुए कहा कि राज्य कृषि के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। आज कई चीजों का दरियाफ्त हमारा प्रदेश पूरे देश को कर रहा है। आज हनी के क्षेत्र में हमारा छोटा सा राज्य 8वें स्थान पर है। मशरूम के उत्पादन में हम 4थे स्थान पर हैं। और आज जिस तालाब को, जिस जमीन को लोग समझ रहे थे कि इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, तो इन बेटियों ने बिहार जाकर, क्योंकि मखाना विशेषकर बिहार में होता है, उसके लिए अभी मखाना बोर्ड भी वहां पर बना है। लेकिन आज इस नवाचार के माध्यम से इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है। और हमने भी 1 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। तो मखाना उत्पादन के लिए जो मखाना कृषिकरण है, हम इसमें 1 हेक्टेयर में 1.7 लाख की प्रति हेक्टेयर जो कीमत आती है, उसमें 40% सब्सिडी हमारा विभाग देगा। और वहीं ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस को एक और अहम सफलता मिली है। बता दें, पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रही एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी भारतीय दस्तावेजों के सहारे अपनी पहचान छिपा कर रह रही थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला करीब 1 महीने पहले अवैध रूप से बॉर्डर पार करके भारत में दाखिल हुई थी और पश्चिम बंगाल से फर्जी आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज भी तैयार करवाए थे। स्थानीय अभिसूचना इकाई से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने नटराज चौक क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में लिया है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।
देहरादून में रैश ड्राइविंग के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बता दें, सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के देहरादून पोटा 4 लेन हाईवे पर एक शादी समारोह से जुड़े कुछ वाहन खतरनाक तरीके से सड़क पर दौड़ते नजर आए हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस पूरी घटना के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल है। मामले का तुरंत संज्ञान लिया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सहसपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। अब आपको बता दें, कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को चालकों सहित चौकी संभावाला लाया गया है और पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 3 कारों स्कॉर्पियो, स्विफ्ट और वर्ना को सीज कर दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।